नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोगों का अपने YouTube चैनल पर। जैसे कि आप लोग जान रहे हैं कि हम लोग यूपी पेट, यूपी पुलिस, ग्रुप डी और रेलवे, उसके बाद जो आपकी SSC GD जो भी परीक्षाएं होने वाली है उसको देखते हुए हम जीके जीएस करंट अफेयर समाज जागरूकता के क्वेश्चन को सॉल्व करा रहे हैं। तो चलिए आज का हम पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो देखिए आपका आज का पहला क्वेश्चन क्या है। कह हुआ कौन सा स्थान है जहां अंतिम मुगल बादशाह सम्राट बहादुर शाह जफर की मृत्यु हुई थी। तो उस स्थान का नाम है रंगून। ऑप्शन ए आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। विश्व प्रसिद्ध मयूर सिंहासन का निर्माण और उसकी लाल किले में स्थापना निम्न में से किस मुगल शासक ने की थी। तो उस मुगल शासक क्या नाम था। तो उनका नाम था शाहजहां। ऑप्शन ए आपके बिल्कुल राइट हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम क्या था। तो उस बौद्ध दार्शनिक का नाम था नागार्जुन। क्या नाम था? नागार्जुन। देखिए नागार्जुन या शून्यवाद या तो मध्यमवाद के प्रवर्तक थे। इन्होंने प्रतिसमूह उत्पाद को ही शून्यता कहा है। नागार्जुन बौद्ध धर्म के महायान शाखा का अनुयायी था। प्रथम शताब्दी ईस्वी में नागार्जुन को चीन भेजा गया था। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है माध्यमिक कारिका है ना। तो इस प्रकार से आपका उत्तर क्या हो जाएगा? नागार्जुन। ऑप्शन ए आपको बिल्कुल राइट होगा। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जयचंद के विश्वासघात के कारण पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई। कालांतर में जयचंद कहाँ और कब मारा गया। तो देखिए तो आपका ऑप्शन इसमें से बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चंदावर के युद्ध में 1194 में जयचंद मारा गया। तो इनके बारे में थोड़ा हम बता दे रहे हैं आप लोगों को। देखिए मोहम्मद गौरी और जयचंद के मध्य 1194 ईस्वी में चंदावर का युद्ध हुआ, जिसमें जयचंद मोहम्मद गौरी के हाथों से पराजित हुआ और वहाँ मारा गया। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज सरकार की स्थापना कब की। तो ये स्थापना उन्होंने कब किया? अक्टूबर 1943 को। ऑप्शन सी आपको बिल्कुल राइट होगा। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय व अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे। तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। ऑप्शन ए आपको बिल्कुल राइट होगा। अभिज्ञान शकुंतलम किताब के लेखक कौन है। तो कालिदास जी है। ऑप्शन सी आपको बिल्कुल सही होगा। दिल्ली का प्रसिद्ध लौह स्तंभ जो सदियों से बिना जंग लगे खड़ा है वह निम्नलिखित में से किस ऐतिहासिक परिसर में स्थित है। तो वो कहाँ पर स्थित है? कुतुब मीनार परिसर में। ऑप्शन सी आपको बिल्कुल राइट होगा। आइए अगले क्वेश्चन की ओर। हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से लोथल की खुदाई किसने की थी। तो लोथल की खुदाई किसने की थी? SR राव ने की थी। ऑप्शन सी आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। भारतीय मानक समय IST निम्नलिखित में से किसके समीप से लिया गया है। तो इलाहाबाद के नैनी से अर्थात प्रयागराज से। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक कर्नाटक एवं तमिलनाडु राज्यों के मिलन स्थल पर स्थित है। तो कौन स्थित है? ये नंदी पहाड़ियाँ। कौन सी पहाड़ियाँ? नंदी पहाड़ियाँ। ऑप्शन डी आपको बिल्कुल राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है। चांगला लद्दाख में, रोहतांग हिमाचल प्रदेश में, बरमाडला अरुणाचल प्रदेश में। ये बिल्कुल सही। सेला दर्रा ये उत्तराखंड में नहीं है, ये भी कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में ही है। तो चांगला दर्रा कहाँ पर? लद्दाख में, ये सही। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में, ये भी सही। बरमाडला अरुणाचल प्रदेश में, ये भी सही। और सेला दर्रा ये अरुणाचल प्रदेश में, ना कि उत्तराखंड में। इसलिए ऑप्शन डी आपको बिल्कुल राइट हो जाएगा। आइए आपको क्या करना है? सुमेलित करना है। आपको सूची फर्स्ट सेकेंड को क्या करना है? सुमेलित करना है। तो जूट, सबसे ज़्यादा जूट कहाँ होता है। तो कहाँ पर होता है? पश्चिम बंगाल में। कहाँ होता है? पश्चिम बंगाल में होता है। देखिए यानी फर्स्ट का 3। सबसे चाय कहाँ पर होता है? असम में। कहाँ पर होता है? असम में। और रबर कहाँ होता है? केरल में। और गन्ना उत्तर प्रदेश में। तो फर्स्ट का तीसरा आपका ए में है, इसलिए आपका ऑप्शन ए ही बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। भारत में 2 अग्रगण्य कोयला उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं। तो कौन कौन से हैं? झारखंड तथा छत्तीसगढ़। ऑप्शन बी आपको बिल्कुल राइट होगा। निम्न में से किसे सांख्यिकी का जनक कहा जाता है। तो किन्हें कहा जाता है? RA फिशर जी को। ऑप्शन ए आपके बिल्कुल सही होगा। किसान क्रेडिट कार्ड योजना किस वर्ष लागू की गई। तो ये 1998 से 99 के बीच में। ऑप्शन बी आपको बिल्कुल राइट होगा। अवमूल्यन का अर्थ है अन्य देशों की मुद्रा की तुलना में घरेलू मुद्रा का मान कम करना या घटना। सरकार द्वारा ई-रकम नामक एक नया प्लेटफॉर्म किस उद्देश्य के लिए शुरू किया गया। तो क्या उद्देश्य है इसका? कृषि उत्पाद बेचने
के लिए, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही होगा। कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के अटल अर्थात अमृत किस मंत्रालय के अधीन है? तो उस मंत्रालय का क्या नाम है? आवास और शहरी मामले मंत्रालय, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। किस राज्य में पंचायती राज प्रणाली नहीं है? तो किस राज्य में नहीं है? नागालैंड में, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही होगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 का संबंध किससे है? तो संविधान संशोधन प्रक्रिया से, जो कि दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। योजना आयोग के स्थान पर वर्तमान केंद्र द्वारा कौन सा आयोग गठित किया गया है? तो उस आयोग का नाम है नीति आयोग, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट होगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चुनाव आचार संहिता के नियम के अनुसार चुनावों के समय किसका निषेध है? तो देखिए ऑप्शन फर्स्ट क्या कह रहा है? घृणाजनक भाषण तथा पुतला जलाना, ये निषेध है। निषेध कर सकता है मना करना। अब प्रचार के लिए सरकारी मशीनें के उपयोग करना, ये भी मना है। और निर्वाचन अधिकारियों का स्थानांतरण, ये भी मना है। अर्थात ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही, उपयुक्त में से सभी। चलिए आइए अगले क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से कौन सी एक राष्ट्रीय पार्टी नहीं है? तो राष्ट्रीय पार्टी इसमें से कौन नहीं है? द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, ऑप्शन सी आपकी बिल्कुल सही हो जाए। बाकी तीनों इसमें से क्या है? राष्ट्रीय पार्टियां हैं। गलत मिलान की पहचान करें, इनमें से गलत कौन है ये बताना है, ठीक है। तो इसमें से गलत कौन सा है? अमीटर, ये ऑप्शन बी आपका बिल्कुल गलत है, अमीटर जैकराइथस जेनेंसिस। बाकी आपका फाउंटेन पेन, लुइस एडिसन वाटरमैन, बैरोमीटर इवेंजेलिस्टा टोरिसेली, हाइड्रोजन बम एडवर्ड टेलर, इन्होंने इन सब की खोज की थी। बाकी अमीटर जैकराइथस जेनेंसिस ने नहीं खोज की थी, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। कर्णबोसेन नाम का संबंध किस नाम से है? कर्णबोसेन नाम का संबंध किस नाम से है? तो किस नाम से है? एस.एन. बोस, एस.एन. बोस, ऑप्शन बी आपको बिल्कुल सही होगा। निम्नलिखित में से कौन एक रेडियोधर्मी तत्व नहीं है? तो इसमें से कौन नहीं? कैडमियम। बाकी हीलियम, रेडियम, थोरियम है, कैडमियम नहीं है। आइए, शुष्क सेल में प्रयुक्त कैथोड है, मतलब तांबा, लोहा, सिल्वर, जस्ता। तो क्या है? जस्ता, ऑप्शन डी आपको बिल्कुल राइट हो जाएगा, जस्ता। आइए अगले क्वेश्चन की ओर। मनुष्यों में यूरिया किस में बनता है? मतलब यकृत में, प्लीहा वृक्क के मूत्र वाहिनी में। तो किस में बनता है? लीवर में, यकृत में, ऑप्शन ए आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं हिंदी। स्त्रीलिंग शब्द का चयन कीजिए, इसमें से स्त्रीलिंग कौन सा? संसार, विकास, आय, विकार। तो स्त्रीलिंग इसमें से कौन सा है? आय, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही होगा। दीप शब्द युग्म का सही अर्थ, मतलब कि इसमें दोनों द्वीप का अर्थ क्या होगा और दोनों का अर्थ क्या होगा? अलग अलग होगा। तो एक द्वीप का मतलब क्या होता है? हाथी, और दूसरे द्वीप का अर्थ होता है टापू, यानी कि इसका अर्थ होगा हाथी और इस द्वीप का मतलब होता है टापू। एक पंथ दो काज मुहावरे का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ क्या होगा? एक कार्य करते समय दूसरा कार्य भी हो जाना, इसलिए आपका क्या होगा? ऑप्शन सी बिल्कुल राइट होगा। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। अभिष्ठित, अंतर्गत, अंतर्धान, अधीन। तो इसमें शुद्ध कौन है? तो शुद्ध कौन सा? अंतर्धान, ऑप्शन सी आपके बिल्कुल सही होगा। अवधी भाषा में रचित पद्मावत के लेखक कौन है? तो मलिक मोहम्मद जैसी, ऑप्शन सी आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए हम लोग चलते हैं करंट अफेयर की। हाल ही में आईपीएल के इतिहास में सबसे तेज शव छक्के लगाने का कीर्तिमान किस क्रिकेट खिलाड़ी ने हासिल कर लिया है? तो उस खिलाड़ी का नाम है हार्दिक पांड्या, ऑप्शन बी आपको बिल्कुल सही होगा। कि किस देश के कैबिनेट के सभी 26 मंत्रियों ने देश के आर्थिक संकट के कारण अपने पद से सामूहिक रूप से इस्तीफा दे दिया है? तो उस देश का क्या नाम है? श्रीलंका, ऑप्शन ए आपको बिल्कुल सही होगा। किस राज्य सरकार ने हाल ही में 13 नए जिलों के गठन की घोषणा की है? तो उस राज्य का क्या नाम है? उस राज्य का नाम है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी आपको बिल्कुल सही होगा। हाल ही में किस राज्य में जलमार्ग कॉन्क्लेव 2022 का आयोजन किया गया? तो उस राज्य का क्या नाम है? असम में, ऑप्शन ए आपको बिल्कुल सही होगा। हाल ही में किसी नीति आयोग का नया सीईओ नियुक्त किया गया है? तो उनका क्या नाम है? परमेश्वर अय्यर, ऑप्शन सी आपको बिल्कुल राइट होगा। हाल ही में प्रवासी भारतीयों को प्रशिक्षित करने हेतु स्किल इंडिया अंतर्राष्ट्रीय परियोजना तेजस कौशल परियोजना का शुभारंभ केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर द्वारा कहाँ किया गया? तो ये आयोजन कहाँ पर किया गया? दुबई में,
ऑप्शन है ए आपके बिल्कुल सही होगा। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये कब मनाया जाता है? 26 अप्रैल को। 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन सी आपके बिल्कुल सही होगा साथियों। 13 अप्रैल 2022 को कुष्ठ रोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया गया? तो ये अवार्ड किसको दिया गया है? डॉक्टर भूषण कुमार जी को। ऑप्शन ए आपके बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? ये आपको बताना है कौन सुमेलित नहीं है। तो इसमें से कौन सुमेलित नहीं है? मिलन 22 भारत और बांग्लादेश के बीच है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है। ईस्टर्न ब्रिज 6 भारत ईरान, ए भी सही है। कोबरा वॉरियर 2022 भारत चीन, ए भी सही है। धर्म गार्जियन भारत और जापान, ये आपका गलत है। ठीक, ऑप्शन डी आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं हम लोग। रॉबर्ट गोलो को किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है? तो किस देश के हैं वे? स्लोवेनिया। स्लोवेनिया ऑप्शन है ए आपके बिल्कुल सही हो जाएगा। स्लोवेनिया के वो क्या है? प्रधानमंत्री रॉबर्ट गोलो। इसरो का मुख्यालय कहाँ पर है? इसरो का मुख्यालय तो कहाँ पर है? बेंगलुरु में। ऑप्शन बी आपके बिल्कुल सही हो जाएगा। अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का पहला उपग्रह था, तो कौन सा उपग्रह था आपको ये बताना है। तो क्या होगा? आर्यभट्ट। ऑप्शन सी आपको बिल्कुल सही होगा साथियों। ए सूटेबल बॉय पुस्तक के लेखक कौन है? तो कौन है? विक्रम सेठ। विक्रम सेठ। ऑप्शन ए आपको बिल्कुल सही होगा। उस्ताद जाकिर हुसैन के संबंध संगीत किस वाद्य से है? तो किस वाद्य से है? तबला से। किससे है? तबला से। ऑप्शन बी आपको बिल्कुल सही होगा। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? तो कौन है? युवराज सिंह। ऑप्शन ए आपको बिल्कुल सही होगा। माई ट्रूथ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो कौन है? इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी। ऑप्शन डी आपकी बिल्कुल सही होगा। विश्व रोगी सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? विश्व रोगी सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 17 सितंबर को। ऑप्शन सी आपको बिल्कुल सही होगा। निम्नलिखित में से नेम सेक पुस्तक के रचयिता कौन है? तो कौन है? झुम्पा लाहिरी। ऑप्शन बी आपको बिल्कुल सही होगा। वह कौन से कवि और संत हैं जिन्होंने रामायण का एक दूसरा संस्करण रामचरितमानस लिखा? तो उनका क्या नाम है? तुलसीदास जी। ऑप्शन डी आपके बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। वह कौन से राष्ट्रीय नेता हैं जिन्होंने वर्ष 1983 में कन्याकुमारी से लेकर दिल्ली के राजघाट तक पदयात्रा नामक मैराथन दूरी पैदल की थी, तय की थी? इस यात्रा का उद्देश्य भारतीय जनता के संबंध को नवीनीकृत करना था। तो उनका क्या नाम था? तो उनका नाम था चंद्रशेखर। ऑप्शन ए आपके बिल्कुल सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं हम लोग, अर्थात अगला सत्यमेव जयते महासूत्र कहाँ से लिया गया है? तो ये कहाँ से लिया गया? मुंडक के उपनिषद से। ऑप्शन सी आपके बिल्कुल सही होगा। निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो किसने किया था? सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किया था। ऑप्शन ए आपके बिल्कुल राइट होगा। ऑप्शन ए आपके बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में क्रांतिकारी नेता नहीं थे? तो उनका क्या नाम है? तो उनका नाम है गोपाल कृष्ण गोखले। बाकी चंद्रशेखर आजाद, सूर्यसेन, भगत सिंह थे। ऑप्शन डी आपके बिल्कुल राइट होगा। ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किस देवता की सर्वाधिक महत्ता का वर्णन है? तो ऋग्वेद में किस देवता की सबसे ज़्यादा चर्चा है? तो उनका क्या नाम है उस देवता का? तो इंद्र भगवान। ऑप्शन बी आपको बिल्कुल सही होगा। बक्सर के युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी मुगल सम्राट को प्रतिवर्ष कितने रुपए का भुगतान करने के लिए सहमत हुई थी? तो 26 लाख रुपए। ऑप्शन बी आपको बिल्कुल सही होगा। लौह और रक्त की नीति किसने अपनाया था? अपने बलबन ने। ऑप्शन ए आपको बिल्कुल सही होगा। किसके शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया था? तो उस समय किसका शासनकाल चल रहा था जब इब्न बतूता भारत आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन बी आपके बिल्कुल सही होगा। साथियों, बक्सर के युद्ध के बाद के नवाब ने इलाहाबाद और कड़ा को मुगल सम्राट को सौंप दिया, जो कि ब्रिटिश सैनिकों के संरक्षण के अंतर्गत आता था। मतलब ये कहाँ का स्थान है आपसे ये पूछा है। तो ये था बक्सर के युद्ध के बाद अवध के नवाब, मतलब कहाँ के नवाब थे? अवध के नवाब थे। ऑप्शन डी आपकी बिल्कुल राइट होगा। वह स्थल जहाँ हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया था, तो कहाँ पर किया गया था? प्रयाग में। ऑप्शन बी आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। वह स्थल जहां हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया था, तो प्रयाग में। आइए अगले क्वेश्चन की ओर।
कन्नौज से पूर्व हर्षवर्धन कहाँ का शासक था? तो हर्षवर्धन कहाँ का शासक था? थानेश्वर का। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही होगा। चंद्रमा का आकार पृथ्वी के आकार का लगभग है, मतलब कितना है, कितने भाग है? तो कितने भाग है? 1/4, मतलब चौथा भाग। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही होगा। दिन और रात कहाँ बराबर होते हैं? विषुवत रेखा पर, ध्रुवों पर, प्राइम मेरिडियन पर, अंटार्कटिका पर। तो दिन और रात कहाँ बराबर होते हैं? विषुवत रेखा पर। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही होगा। देखिए, भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक राज्यों या केंद्र शासित प्रदेश से सीमा साझा करता है? तो उस राज्य का नाम बताना है। तो उस राज्य का नाम क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही होगा। माउंट एटना जिसे यूरोप का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी माना जाता है, वह निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो माउंट एटना किस देश में स्थित है? तो उस देश का नाम है इटली। ऑप्शन डी आपको बिल्कुल सही होगा साथियों। भारत के किस राज्य में वन क्षेत्र सर्वाधिक है? तो उसे राज्य का क्या नाम है? उस राज्य का नाम है मध्य प्रदेश है। ऑप्शन ए आपका ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। बिटकॉइन क्या होता है? तो बिटकॉइन क्या होता है? बिटकॉइन होता है डिजिटल मुद्रा का एक रूप है। डिजिटल मुद्रा का एक रूप है। जीरो डिफेक्ट व जीरो इफेक्ट किसके महत्वपूर्ण रूप से जुड़े हुए शब्द हैं? जीरो डिफेक्ट व जीरो इफेक्ट, तो ये किससे जुड़े हुए शब्द हैं? ये हैं मेक इन इंडिया मिशन। मेक इन इंडिया मिशन। ऑप्शन बी आपको बिल्कुल सही होगा। मेक इन इंडिया कार्यक्रम को कितने क्षेत्रों पर संकेंद्रित किया गया है या है? तो कितने क्षेत्रों पर संकेंद्रित है? ये है 25। ऑप्शन सी आपको बिल्कुल सही होगा। स्वतंत्र भारत में पहली बार मुद्रा विमुद्रीकरण का प्रयास कब किया हुआ था? तो पहली बार विमुद्रीकरण यानी कि नोटबंदी कब हुई थी? तो हुई थी ये 1978 में। 1978 में। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही होगा। वह स्थिति जब एक अर्थव्यवस्था में पैसे की आपूर्ति वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति से अधिक हो जाती है तो क्या कहलाती है? तो उसे क्या कहा जाता है? पर मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति। ऑप्शन सी आपको बिल्कुल सही होगा। राइटर्स बिल्डिंग भारत के किस राज्य सरकार का सचिवालय भवन है? तो किस राज्य सरकार का ये राइटर्स बिल्डिंग भवन है? तो मतलब सचिवालय है। तो कि उस राज्य का क्या नाम है? पश्चिम बंगाल। ऑप्शन पश्चिम बंगाल। ऑप्शन सी आपको बिल्कुल सही होगा। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिया गया है? तो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिया गया है? सारनाथ स्थित अशोक के स्तंभ से लिया गया है। ऑप्शन डी आपको बिल्कुल सही होगा। इनमें से कौन सा संघ सूची के तहत कोई विषय नहीं है? मतलब सार्वजनिक स्वास्थ्य, परमाणु ऊर्जा, विदेश मामले, युद्ध और शांति। तो संघ सूची के तहत इसमें से कौन सा विषय नहीं है? तो उस विषय का नाम है युद्ध और शांति। ऑप्शन डी आपके बिल्कुल सही होगा। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी वर्ष है? तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त की बात कर रहा तो उनकी उम्र कितनी है? तो 65 वर्ष। ऑप्शन बी आपको बिल्कुल सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था देश के वर्तमान नियमों में परिवर्तन कर सकती है? तो कौन परिवर्तन कर सकता है? उस संस्था का नाम है संसद। ऑप्शन डी आपको बिल्कुल सही होगा। किस वैज्ञानिक ने इलेक्ट्रोलिसिस के नियम दिए हैं? तो उस वैज्ञानिक का क्या नाम है? उनका नाम है एम फैराडे। ऑप्शन डी आपको बिल्कुल सही होगा। इलेक्ट्रॉनों की तरंग प्रकृति को प्रायोगिक रूप से पहली बार किसके द्वारा सिद्ध किया गया था? तो किसके द्वारा सिद्ध किया गया था? तो डेविसन और जर्मन प्रयोग द्वारा। किनके द्वारा? डेविसन और जर्मन प्रयोग के द्वारा। इस प्रकार से आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा साथियों। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित किसके प्रवाह के कारण एक इलेक्ट्रोलाइट के द्वारा इलेक्ट्रिक करंट पास करती है? तो किसके द्वारा होता है? मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण। ऑप्शन ए आपके बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की ओर। कार्बनिक यौगिक में कार्बन की संयुक्तता हमेशा होती है? तो कितनी होती है? 4 होती है। ऑप्शन डी आपको बिल्कुल सही होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। कार्य के निम्नलिखित में से कौन सा हृदय की धड़कन और श्वसन को नियंत्रित करता है? तो कौन करता है? मेडुला ऑब्लांटा। मेडुला ऑब्लांटा। ऑप्शन ए आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए अब चलते हैं हम लोग हिंदी की ओर, जो कि आपके इसमें हिंदी 5 नंबर पूछा जाएगा। देखिए जो इसमें तो 5 पेड में पूछा जाएगा, बाकी ये आपका यूपी पुलिस से एसएससी जीडी और उसके बाद रेलवे ग्रुप डी, उसमें तो हिंदी आता नहीं है, लेकिन और भी परीक्षाओं तो पूछता है। तो देखिए जितनी भी लगभग परीक्षाएं होती है सब में हर सब्जेक्ट में कुछ ना कुछ पूछा ही जाता है। तो चलिए आपसे पूछ रहा है कि नैना भिराम का संधि विच्छेद कीजिए। तो नैना भिराम का संधि विच्छेद तो सही से क्या हो जाएगा? नैन प्लस अभिराम। नैन प्लस अभिराम। ऑप्शन सी आपके बिल्कुल सही हो जाएगा। साथियों यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को क्या कर लीजिए? सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को क्या करिए? शेयर करिए और लाइक करिए। चलिए अगले क्वेश्चन चलते।
विलोम की दृष्टि से असंगत विकल्प का चयन कीजिए। तो इसमें असंगत कौन है? प्रत्यक्ष का परोक्ष होता है, दृश्य का अदृश्य होता है, अमीश का समीश, आयात का निर्यात। नहीं, सी वाला आपके बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन सी आपके बिल्कुल राइट होगा। ठीक है। नलिनी, कैरव एवं चंद्रप्रिया किसके पर्यायवाची शब्द हैं? तो नलिनी, कैरव और चंद्रप्रिया किसके पर्यायवाची शब्द हैं? तो किसके हैं ये? कुमुदिनी के। किसके? कुमुदिनी के। ऑप्शन सी आपके बिल्कुल सही हो जाएगा। जिसकी पूर्व से कोई आशा न हो वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा, तो क्या कौन सा शब्द हो जाएगा? अप्रत्याशित। अप्रत्याशित, ऑप्शन सी आपके बिल्कुल सही हो जाएगा। ब्रज भाषाओं में रचित भक्तमाल के लेखक कौन है? तो भक्तमाल के लेखक कौन है? तो नाभादास जी। ऑप्शन सी आपके बिल्कुल सही हो जाएगा, भक्तमाल के लेखक नाभादास। आइए अगले क्वेश्चन को चलते हैं, अर्थात करंट अफेयर। हाल ही में किस देश ने हेलिना गाइडेड मिसाइल सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो भारत, चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश। तो कौन किया है? भारत, अपना भारत देश ने किया है। ऑप्शन ए आपके बिल्कुल सही होगा। चलिए अगले। हाल ही में स्थापित लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार सर्वप्रथम किन्हें प्रदान किया गया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। ऑप्शन ए आपके बिल्कुल सही होगा। वह राज्य जिसकी कांगड़ा चाय को हाल ही में यूरोपीय आयोग द्वारा जीआई टैग दिए जाने की घोषणा की गई है, तो उस राज्य का क्या नाम है? उस राज्य का नाम है हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन बी आपके बिल्कुल सही होगा। अगले क्वेश्चन को चलते हैं हम लोग। भारत का वह शहर जो हाल ही में संस्कृत स्टील स्लैग से सड़क बनाने वाला पहला भारतीय शहर बन गया है, तो उस शहर का नाम बताना है। तो उस शहर का नाम है सूरत। क्या नाम है? सूरत। हाल ही में जारी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की वार्षिक फ्रंटियर रिपोर्ट 2022 में उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला शामिल है? तो उस जिले के क्या नाम है? उस जिले का नाम है फतेहपुर। उस जिले का नाम है मुरादाबाद। ऑप्शन बी आपके बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस भारतीय अभिनेता को हाल ही में अबू धाबी के यस आइलैंड का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो उस अभिनेता का क्या नाम है? उनका नाम है रणवीर सिंह। ऑप्शन बी आपके बिल्कुल राइट होगा। अगला क्वेश्चन आपका, हाल ही में जारी नीति आयोग के निर्यात तत्परता सूचकांक 2021 से पहले स्थान पर कौन सा राज्य है? तो कौन सा राज्य पहले पर है? गुजरात। ऑप्शन ए आपके बिल्कुल सही होगा। किस भारतीय महिला बैडमिंटन खिलाड़ी ने हाल ही में स्विस ओपन 2022 के महिला एकल का खिताब जीता है? तो स्विस ओपन 2022 के महिला एकल का खिताब किसने जीता है? उनका नाम है पीवी सिंधु। ऑप्शन बी आपको बिल्कुल राइट होगा। सुरक्षित मातृ दिवस कब मनाया जाता है? सुरक्षित मातृ दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 11 अप्रैल को। ऑप्शन बी आपको बिल्कुल सही होगा साथियों। निम्नलिखित में से किसे संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा भारत के पहले क्लाइमेट चैंपियन के रूप में चुना गया है? तो किन्हें चुना गया है? उनका क्या नाम है? प्राजक्ता कोली। प्राजक्ता कोली। ऑप्शन ए आपके बिल्कुल सही होगा। द पोस्ट अमेरिकन वर्ल्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो उस लेखक क्या नाम है? फरीद जकारिया। फरीद जकारिया। ऑप्शन सी आपके बिल्कुल राइट हो जाएगा। इनमें से कौन से लोक नृत्य हरियाणा राज्य से संबंधित नहीं है? तो उस लोक नृत्य का क्या नाम है? जावरा। ऑप्शन डी आपके बिल्कुल सही हो जाए। बाकी धमाल, खोरिया, झूमर संबंधित है। निम्न में से कौन सा उत्तर प्रदेश के शास्त्रीय नृत्य नहीं है? तो कौन सी नहीं है? कथक। शास्त्रीय नृत्य नहीं है। बाकी कथकली और भांगड़ा, कुचिपुड़ी है। सॉरी, आपसे पूछा है कि निम्न में से कौन सा उत्तर प्रदेश शास्त्रीय नृत्य है? तो ये कथक है। बाकी कथकली, भांगड़ा, कुचिपुड़ी सब दूसरे राज्य के हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। स्टैचू ऑफ यूनिटी के किसके श्रद्धांजलि है? तो किनकी है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक, ऑप्शन बी आपको बिल्कुल सही होगा। दिसंबर 1984 में भोपाल गैस आपदा में निम्नलिखित में से किस गैस का रिसाव हुआ था? तो उस गैस का नाम है मिथाइल आइसोसाइनेट। ऑप्शन ए आपको बिल्कुल सही होगा। पहले भारतीय जिन्होंने ग्रैमी जीवन पर्यंत उपाधि प्राप्त की है, तो उस पहले भारतीय का क्या नाम है जिसने ग्रैमी जीवन पर्यंत उपाधि प्राप्त किया है? तो उनका नाम है सत्यजीत रे। ऑप्शन बी आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। घूमर लोक नृत्य है, अर्थात किस राज्य का है? घूमर पूछा ना कि झूमर। ठीक है, घूमर। तो घूमर कहाँ का है? घूमर है राजस्थान का। ऑप्शन बी आपको बिल्कुल सही होगा। किस राज्य में ड्री त्यौहार मनाया जाता है? कौन सा त्यौहार ड्री त्यौहार मनाया जाता है? तो उस राज्य का नाम है अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन बी आपके बिल्कुल सही होगा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये कहाँ पर है? द हेग, नीदरलैंड। ऑप्शन सी आपके बिल्कुल सही हो जाएगा। कहाँ पर है? द हेग में। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं हम लोग। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में योगदान के लिए दिया जाता है? तो किस क्षेत्र में दिया जाता है? फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन डी आपके बिल्कुल सही हो जाएगा। इस प्रकार से साथियों हमने आपके 100 से ज़्यादा क्वेश्चन को अटेम्प्ट करा दिया है। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो साथियों प्लीज़ क्या करिए, चैनल को हमारे सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिए और थैंक यू हमारे इस वीडियो को देखने के लिए।